कलीसिया मसीह के शागिर्दों का काम है कि वो ऐसे हालात में उम्मतों के अंदर, कौमों के अंदर याद रखना दुआ का एक एग्जाम्पल बने। क्योंकि उस दौर में ना ऐसी आफतों और बलाओं से दीगर इलाके भी मुतासिर होंगे, पर इनको कहा गया कि तुम दुआ करना, तो ये दुआ में एग्जाम्पल बने। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं कि आफतों और मुसीबतों में खूब वो दुआ करें, और उस वक्त ईमानदारों के पास कहा जाता है भागने और दुआ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये फरमान खुदा की तरफ से जारी कर दिया गया है। नंबर 1 वो भागें, नंबर 2 वो दुआ करें। तो ये 2 काम उनको करने होंगे। और मुकद्दसों को यह भी दुआ करनी चाहिए कि मुसीबत के हालात को खुदा के फजल की मेहरबानी, खुदा अपने फजल की मेहरबानी से तरतीब दे। मैंने कहा मुकद्दसों को चाहिए कि वो दुआ करें कि खुदा मुसीबत के हालात को अपने फजल के साथ, अपनी मेहरबानी से उन्हें तरतीब दे। अगरचे ये प्याला, याद रखना, हमसे टल नहीं सकता, उस दौर के लोगों से ये प्याला टल नहीं सकता, तो भी सजा और गजब की इंतहा को याद रखना टाल मटोल में डाला जा सकता है। गजब और मैंने कहा सजा की इंतहा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन टाला जा सकता है, उसे थोड़ा मुलतवी किया जा सकता है। अब यहां पर अजीजों सीखा जाता है कि हालात और वाकयात को तरतीब देना ना ये सिर्फ खुदा का काम है, और वो कई दफा एक या दूसरी तरफ कोई बड़ी तब्दीली पैदा कर सकता है। और इसलिए तमाम हालात में कहा जाता है कि हमारी आंखें उसी पर लगी हो, वो एक तरफ या दूसरी तरफ एक बड़ी तब्दीली पैदा कर सकता है, पर वो करेगा तब, याद रखना, जब ईमानदार लोग दुआ करेंगे। तभी ये कहा गया है कि जब ये सब कुछ होने लगे ना, तो ईमानदार दुआ करें। इसलिए मसीह ने, याद रखना, उन लोगों को दुआ करने का हुक्म दिया है, क्योंकि मसीह खुदावन जानते हैं कि दुआ हर तरह की मुसीबत और हर तरह के बद से बदतर हालात को हमारी जिंदगियों से दूर करने की कुदरत रखती है। ये मसीह जानते हैं। इसलिए मसीह ने कहा कि तुम दुआ करना, क्योंकि दुआ उन हालात को, उसने कहा, हमसे दूर करने की कुदरत रखती है।